हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 बहुपद कंप्लीट कर रहे हैं और यह लेक्चर पूरी तरह से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। और हमने यहाँ पर पिछले लेक्चर्स तक एक्सरसाइज आपकी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और हमने पूरी तरह से शून्य क्या होते हैं, यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए वे लेक्चर्स। बहुत ही बढ़िया अवधारणा मैंने यहाँ पर क्लियर करवाई है कि शून्य क्या होते हैं, किस प्रकार से शून्य को फाइंड किया जाता है, शून्य को और उसके बहुपद के बीच क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी सत्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है और काफ़ी सारे जो भी मैथमेटिक्स के टूल्स होते हैं वे सारे बिल्कुल विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताए हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर अब 2 स्टार्ट होता है। प्रश्नावली 2.2 का एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद फाइंड करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि वह अभिष्ट बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, यह हमने मान लिया क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ही तो बनाना है। अब हमने मान तो लिया है, अब इसके अंदर हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। a, b और c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? हमें जो गिवन डेट जो दिया गया है प्रश्न में वह यह दिया गया है कि मूलों का योगफल और गुणनफल। तो योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। इस प्रकार से दिया गया है। हम इसे अपान में 1 और कर लेते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि यदि हमारा मानक रूप इस प्रकार से बहुपद का है ax² प्लस bx प्लस c, तब हम उसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा को लिखते हैं -b/a के रूप में और इक्वल टू 1/4 और इसी टाइप से इसके गुणनफल को हम लिखते हैं c/a और इसे लिखते हैं -1/1 जो हमें दिया गया है। ठीक है, हम मानक रूप से तुलना करते हुए चल रहे हैं हमारे योगफल और गुणनफल की। अब यहाँ पर -a और यहाँ पर 1 है। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा इन क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपसे बनेगा भी वो, लेकिन जो गलती होती है वो 2 जगह गलती होती है, आपको वो ध्यान रखना है। पहली गलती यहाँ पर होती है कि यहाँ प्लस माइनस का अरेंजमेंट सही करना आना चाहिए। तो यहाँ पर -a और यहाँ पर नहीं है, तो इसका क्या किया जाए? क्योंकि हमें तुलना करना है तो माइनस से अगर तुलना करेंगे तभी तो दोनों तरफ माइनस होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं -b/a इक्वल टू क्या लिख देते हैं यहाँ पर माइनस और -1/4 इस प्रकार से लिख दिया। चलिए मैंने अब यहाँ पर माइनस आ चुका है, यहाँ भी माइनस आ चुका है और b की वैल्यू सीधे सीधे -1 आ जाएगी। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू दोनों जगह एक जैसी आनी चाहिए। यहाँ b/a तो a की वैल्यू 4 है, या c/a में a की वैल्यू 1 आ रही है, तब हमें इसे भी थोड़ा सा करेक्ट करना होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं c/a इक्वल टू -4/4। दोनों तरफ ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करने के कारण यहाँ पर माइनस का 4 नीचे प्लस का 4 आ चुका। अब a इक्वल टू 4 आ चुका है। अब यहाँ तुलना भी हो जाएगी, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, b की वैल्यू -1 आ जाएगी और c की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब हम दोनों की तुलना करके क्या करेंगे? दोनों की तुलना करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तुलना से, दोनों का कंपैरिजन करने से हमें क्या प्राप्त होता है? a इक्वल टू हमें जो वैल्यू है कि यहाँ पर है वही a की वैल्यू यहाँ पर भी मिलना चाहिए। बस यही ध्यान रखना और यही इसका मूल रहस्य है कि हमें a की वैल्यू इक्वल करना, बाकी सब ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसे इक्वल करने के लिए हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया, बस इतना ही करना है, बाकी सब अरेंज हो गया। तो a की वैल्यू फाइनली आती है यहाँ पर 4। इसी टाइप से यदि देखें तुलना से तो b की वैल्यू निकल कर आती है
अब आप देखिए यहाँ पर b की वैल्यू, यहाँ पर यह ब्रैकेट लगा हुआ है और यह ब्रैकेट लगा हुआ इस ब्रैकेट के अंदर b की वैल्यू है -1, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर -1। इस माइनस को कंपैरिजन में छोड़ देंगे, यह माइनस आपका तुलना में चला गया, इस माइनस से इस माइनस की तुलना हो गई, बात खत्म। तो b की वैल्यू फाइनली -1 आती है और c की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से तो c की वैल्यू आ जाती है -4, ठीक है, या c की वैल्यू -4 आ चुकी है। अब हमें a, b और c की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हमें अभिष्ट बहुपद जो हमने माना था ax² + bx + c, इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसको रख देते हैं। तो a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर होता है 4x² और b की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर -1x, कुल मिलाकर हम इसे लिखेंगे -x, और c की वैल्यू -4 है तो यह 4। और इसे डिटेल में अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, 4x² प्लस b की वैल्यू -1x और प्लस c की वैल्यू -4, इस प्रकार से भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है, इसको इस टाइप से आप लिख सकते हैं अरेंज करके। अब आपके पास ये आ चुका और यही हमें फाइंड भी करना था, द्विघात बहुपद फाइंड करना था और द्विघात बहुपद आ चुका है। अब हम इसको और भी प्रकार से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम योग और गुणनफल के लिए सिर्फ यही इक्वेशन लिखें, इस इक्वेशन के अलावा एक इक्वेशन और लिखी, एक क्या कई इक्वेशन में लिखा जा सकता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 4x² - x - 4, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर k क्या है, k हमारा है कोई भी रियल नंबर, k क्या है यहाँ पर कोई भी रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, यह एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से अर्थ है कि यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पूरे में 8 हो जाएगा और 8 को 32 यहाँ हो जाएगा। कुल मिलाकर ये इक्वेशन में पूरा आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई इक्वेशन बन जाएगी और नई जो आपको बहुपद मिलेगी उसका भी अगर आप निकालेंगे शून्य, तो वो शून्य आपके इसी प्रकार से आएंगे, जो पहले आए थे उनका योग 1/4 आएगा, उनका मल्टीप्लाई -1 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सिर्फ यहाँ आके ना रुकें, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम इससे ये ना समझ लें कि सिर्फ यही इक्वेशन प्राप्त होगी, इसके अलावा कोई इक्वेशन प्राप्त नहीं होगी। यदि आपको ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ लिया जाए, आप हायर लेवल पर जाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर एक नई प्रकार की इक्वेशन बनाकर दे दी गई कि बताइए कि यह इक्वेशन इसकी है या नहीं है, तो इस प्रकार से दे दिया, हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आता है 8x² - 2x और -8, इस प्रकार से आ जाता है। तो यह भी वही इक्वेशन है, जो इक्वेशन यह है वही है, पूरा सॉल्यूशन इसका वैसा का वैसा ही होगा, इसके शून्य भी वैसे होंगे और इसके शून्यों का योग गुणनफल भी वैसा ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको k के मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, लेकिन k पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 4x² के सामने k लिख दे और बात खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके अंदर से बढ़िया वाला देख लेते हैं। तो वह क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं यह वाला, आपको मैं इससे 2 से 3 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाए। हम यह क्वेश्चन देख लेते हैं 1-1 वाला, यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दिया गया है मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ही हमें 1 दिया गया है। हम अगर इसको एक लाइन में कह दें कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों एक जैसे हो या 1-1 हो या दोनों समान हो तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 1-1 दिया है तो हम इसे लिख लेते हैं। आंसर नंबर आपका यहाँ पर है पहले का 4 वाला। ठीक है, माना कि
यही मान लेते हैं, माना कि अभिष्ट बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये टर्म्स आप जोड़ सकते हैं और जोड़ना भी चाहिए। अब क्या दिया है गिवन डेट में, जो हमें दिया गया है वह है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। हम जानते हैं कि हमारा जो मानक रूप है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, उससे हम इसे लिखते हैं माइनस बी बटे ए इक्वल टू 1/1, और इसे लिखते हैं c बटे ए, और दिया है हमें 1 तो इसके अपान में लिख लिया 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये तुलना के स्थिति में आ चुके हैं? तो अभी तुलना की स्थिति में ये नहीं आए हैं, अभी प्लस माइनस करना इसमें बाकी है। तो अब हम यहाँ पर माइनस होने के कारण माइनस बी बटे हम इसे लिख सकते हैं, एक माइनस हमें यहाँ चाहिए तुलना करने के लिए, एक माइनस यहाँ पर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और यह माइनस लगाना 1 के लिए हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक माइनस माइनस प्लस जब जाकर यह 1 होगा प्लस का, और अपान में 1। ठीक है, तो एक काम हमने इसके लिए किया, और दूसरा काम हमने मजबूरी में किया है कि -1 हमें लिखना ही होगा, क्योंकि हम +1 वापस लाना चाहते हैं। इस स्टेप से ये स्टेप आना चाहिए, तो माइनस माइनस +1, और इस माइनस के लिए हमने माइनस भी यहाँ पर लगाया। अब ठीक है, हम इसे अरेंज कर लेते हैं c बटे ए, c बटे 1/1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तुलना करते हैं कंपैरिजन से, तो हम यहाँ लिख देते हैं तुलना से, दोनों की तुलना करी, और तुलना से हमें क्या क्या निकल कर आया, a की वैल्यू निकल कर आई 1, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं, a की एक वैल्यू आ चुकी है 1। इसी टाइप से b की वैल्यू देखते हैं, तो b की क्या आती है, b की वैल्यू यहाँ से अगर हम तुलना करें तो माइनस से माइनस तुलना में चला गया, और b की वैल्यू फाइनली आती है -1, तो ये आ गई -1। और c की वैल्यू सीधे सीधे हमारी आ जाती है 1। अब हम इसको बहुपद के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, हम इसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के लिए, तो a की जगह हम रखते हैं 1 और इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह रखते हैं -1 और यह x, और c के लिए हम लिखते हैं 1। ठीक है, ये हमने रख दिया 1। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, क्लियर, x² माइनस x, 1 का प्लस माइनस हुआ, माइनस और 1 का 1 ही रहेगा, और x आ गया, और यहाँ पर आपका c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर +1। ठीक है, इस प्रकार से आपकी इक्वेशन आपकी बहुपद बन जाती है। ये बन गई हमारी बहुपद, बस यही हमें करना था। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं k की फॉर्म में, x² माइनस ak प्लस 1। ठीक है, जहाँ क्या है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ k आपका एक वास्तविक नंबर है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक नंबर है, k कोई संख्या है, 2 3 4 5 कुछ भी, -3 -2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, एक रियल नंबर है, ये एक वास्तविक संख्या है, तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। फाइनली ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट, और हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो 6 दिया हुआ है, इसके अंदर हमें शून्यकों का योगफल दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि अभिष्ट बहुपद हमारा x² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 है, और अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल दिया गया है 4, इसके साथ में दिया गया है मूलों का गुणनफल 1। हमारा जो मानक रूप है द्विघात बहुपद का, उसके अनुसार हम इसे लिख सकते हैं -b बटे a इक्वल टू 4/1, और इसे लिख सकते हैं c बटे a इक्वल टू 1/1।
तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, मतलब a की वैल्यू दोनों जगह सेम है। तो कुल मिला के हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब सिर्फ हमें इस माइनस का संयोजन बिठाना है। तो हम इस माइनस को -b/a और इसे लिख देते हैं -4/1, इस प्रकार से लिख देते हैं। अब संयोजन बैठ चुका है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं c/a = 1/1। फाइनल हो चुका है। अब हमें कोई फेरबदल नहीं करना है। अब हम लेते हैं इसकी तुलना, तो दोनों की तुलना से, ठीक है, दोनों की तुलना करते हैं। तुलना से हमें क्या प्राप्त होता है, a की वैल्यू दोनों जगह सेम आना चाहिए, तो a की वैल्यू निकल कर आती है 1। इसी टाइप से b की वैल्यू यहाँ से आती है -4, ये लिख दिया हमने -4, और c की वैल्यू निकल कर आती है c = 1, तो यहाँ से c की वैल्यू 1 आती है। अब हम ये a, b और c तीनों वैल्यू को उठाकर हमने जो अभिष्ट बहुपद माना था द्विघात का x² bx + c इसके अंदर रख देते हैं। यह हमारा x² + bx + c इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो a की जगह 1 रख दिया, तो यह हो गया आपका 1x² + b की जगह -4 रख दिया, और यह x + c की जगह हमने रख दिया 1। तो इसे क्लियर कर लेते हैं, x² - 4x और +1, यह फाइनली आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद आप और इससे आगे बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं k की फॉर्म में, k x² - 4x + 1 के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है, जहां पर k एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, कोई नंबर है k, इस k के मल्टीपल में भी यह लिखा जा सकता है। k से मतलब 2k 3k 4k मल्टीपल में पूरी जो आपकी बहुपद दी है उसके अंदर आप किसी एक नंबर का मल्टीपल कर दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह बार बार जोर देकर हम कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका अर्थ है कि आप ये ना समझें कि इससे किससे, कि यह जो हमारी वैल्यू दी है अल्फा + बीटा = 4 और अल्फा × बीटा = 1, इससे सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन प्राप्त होगी। इससे आपको कई इक्वेशन प्राप्त हो सकती है, कई प्रकार के पॉलिनोमियल प्राप्त हो सकते हैं, कई प्रकार के बहुपद प्राप्त हो सकते हैं। बस आप उसमें यहाँ पर कोई भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करते जाइए और आपको नया एक बहुपद मिलता चला जाएगा। लेकिन वह बहुपद यही होगा, मूलतः वो बहुपद यही होगा। तो हम यहाँ पर यह चीज़ क्लियर समझ लें कि हम इसे फाइनल ना समझे, इसके बाद भी बहुपद प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वे किसी एक नंबर के इस बहुपद में मल्टीपल से प्राप्त होंगे। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और यदि आप आई होप कि आपको यह क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम यहाँ पर पूरे साल आपके लिए मैथमेटिक्स के वीडियोस लाते रहेंगे। आपको मैं एग्ज़ाम तक इस परिस्थिति में लेकर चला जाऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आने वाले हैं। इस इन जो चल रही है प्रश्नवाली, ये ख़त्म होने के बाद जस्ट आपको हम आईएमपी सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस आईएमपी सीरीज़ के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और लास्ट तक हम 100 से 200 क्वेश्चन के अंदर ही मैथमेटिक्स को समेट देंगे। अभी हम स्टार्ट नहीं कर सकते इम्पोर्टेंट से, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स हमें पढ़ना चाहिए। इम्पोर्टेंट हमारा लास्ट का काम होता है। एग्ज़ाम से पहले हम इम्पोर्टेंट पढ़ें और नंबर स्कोर करें। तो पहले हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में अलग से लाकर दूंगा और यहाँ पर क्लियर भी करवाऊंगा। मैथमेटिक्स में आपको 100 में से 100 नंबर लाने की जवाबदारी मेरी बनती है। आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, डीपी ऑडिटोरिया के वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।